आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट्स में। और आज हम स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are 4, -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2. Also find its area। तो ये बोल रहा है कि कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज का कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पर बनाना है, ड्रॉ करना है। ये पॉइंट पहले ड्रॉ करके क्या करना है, हमें फिर क्वाड्रिलेटरल बनाना है, इन पॉइंटों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, पहले क्या बनाता हूँ मैं, पहले कार्टेशियन प्लेन बनाया मैंने, ये एक्स, ये वाई। और देखिए इसमें पॉइंट है माइनस वाले पॉइंट, -4 है, -4 मिनिमम है इधर वाला, ठीक है। मैक्सिमम इधर मिनिमम पॉइंट है, और इधर 5 से बन जाता है। तो देखिए इधर क्या लेना है मुझे, इधर -5 लेना है, जैसे ये 4 हो गया, -4, और यहाँ पे -5। इसी तरह से क्या लेना है हमें, यहाँ पर लेना है कहीं 2, 4 और 5, और यहाँ पर 7, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी ले लेंगे, जैसे कि इधर प्लस में ले लिए मैंने सारे, 2 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, और इसी तरह से -4, -4, ठीक। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, -4, तो -4 वाला है एक्स वाला पहला पॉइंट। दूसरा है 5, तो देखिए 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं पड़ेगा। ये पॉइंट हो गया पहला। तो सेकंड पॉइंट कहाँ है, ये वाला 0, 0 पॉइंट है, 0, 0 यानी ओरिजिन, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु यानी ओरिजिन ये है, तो एक यहाँ पर जाना है हमें, और दूसरा वाई पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट हुआ यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब तीसरा पॉइंट कहाँ है, देखिए पहला है 5, दूसरा -5, तो कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा। और ये वाला कहाँ है, -4, -2, -2 यहाँ पर होगा कहीं। तो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पर, अगर हम चारों को मिलाते हैं। देखिए ठीक, तो ये होगा मैं क्वाड्रिलेटरल। ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ, ये है -4, 5, ये 0, 7 है, और थर्ड पॉइंट 5, -5, और फोर्थ पॉइंट है -4, -2। ये पॉइंट्स हो गया हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया 4 पॉइंट्स को जॉइन कर। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया देखिए क्या होता है इसका एरिया जो होता है, देखिए मान लीजिए कि 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट कौन से, ये मान लिया x1, y1, ये मान लिया x2, y2, ये मान लिया x3, y3, और ये मान लिया x4, y4। आप इसका जो एरिया फाइंड कर सकते हैं, आप इसको ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं। इस तरह ट्रायंगल पे आपको 4 पॉइंट के, तो 4 पॉइंट बताया, तो आसानी से आप इस फॉर्मूले के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से क्या होता है, पहले इसमें x1, y2, y1, x2 ये होता है पहला। फिर दूसरा पॉइंट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है x2, y3 माइनस y2, x3, और अगला अगला है इसमें ब्रैकेट में x3, y4, y3, x4, और लास्ट वाला ब्रैकेट में है x4, y1, y4, x4।
तो ये हो गया हमारे पास। इसमें क्या रखना है, एक चारों पॉइंट रखने हैं हमने। तो हमने क्या करना है, x1 क्या है पर -4, -4 y2, देखिए y2 वाला है तो 7 हो गया। और y1 ढूंढना है तो y1 5 है, 5 है, और ये वाला 0 है। और देखिए अगले वाले ब्रैकेट में क्या है, इन दो पॉइंटों को लेना है। तो इन दो पॉइंट में क्या करना है, पहले करना है मुझे ये वाला पॉइंट इसके मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -5 को 0 से करना है। तो 5 × 0। और अब लेना है मुझे ये वाला पॉइंट 7 की 5 में, 7 × 5। अब अगला लेना है ब्रैकेट में ये वाले पॉइंट लेने हैं। तो देखिए x, ये वाला x3 है और वो वाला y4। तो ये हो गया 5 × -2। और अगला लेना है y3 -5 लेना है पहले, और फिर लेना है हमें x4। तो x4 क्या है, -4। अब अगले ब्रैकेट में जो है देखिए, अब लेना है ये दो पॉइंट, देखिए। तो इसमें क्या करना है, देखिए पहले x4 लेंगे। तो x4 क्या है, -4। फिर क्या है, देखिए -4 के बाद वो वाला 5 है। और फिर अगले वाले में y4 है -2। अब -2 करनी है x1 में। तो x1 का -4 ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है हमें, जल्दी सोल्व कर रहा है, क्या है 28, ये वाला 0, और ये वाला 35, ये वाला 10, और ये वाला 20, ये वाला भी 20, और ये 8। ओके, देखिए ये वाला क्या होगा, ये वाला होता है 63, और ये वाला हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 58। तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा ये। तो हमारा एरिया क्या जाएगा 120 और एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एरिया पॉजिटिव होता है, तो फिर हम क्या ले सकते थे, इस पूरे को मोड में ले सकते हैं। अगर आप लेके चले कि माइनस नहीं है, आप लास्ट में भी इसे रख सकते हैं, या फिर लास्ट में कह सकते हैं कि हमारा एरिया पॉजिटिव होगा। तो हमारा एरिया पॉजिटिव हो गया किसका, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ये हो गया हमारा एरिया। इसे एरिया लिख देता हूँ। दोस्तों सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं जैसे। तो सॉल्यूशन नंबर 2 में बोल रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड टू ए लाइज फ्रॉम द वाई एक्सिस such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. तो इसमें बोल रहा है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका बेस जो है वो 2 है, लाई अलोंग द एक्सिस, वाई एक्सिस पे है, और उसका जो मिड पॉइंट है, बेस का जो मिड पॉइंट है एट द ओरिजिन पर है वो। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए क्या कह रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तुम्हारे पास, इसमें 2a है, वाई एक्सिस पर लाइए। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर, मिड पॉइंट है हमारा ओरिजिन पर, ओरिजिन ये है हमारे पास। अब देखिए तो यहाँ पर भी ए होगा और यहाँ पर भी ए होगा, और उसके बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2a होगी। अब बोल रहा है फाइंड द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका क्या होगा, देखिए इसका जो पॉइंट होगा, वर्टिस होगी
वो 0 a होगी और दूसरी क्या होगी 0 माइनस a ये होगी। अब हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट निकाला, तीसरा वर्टेक्स जो होगा। और देखिए तो वाला मान लीजिए यहाँ पर कहीं होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें सारी भुजा बराबर होती है हमारे पास। तो देखिए ये वाला क्या होगा, ये भी a होगा, मतलब ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा, क्योंकि ये वाली पूरी 2a है, ये वाली भी 2a और ये वाली 2a होगी। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें निकालना है ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट तो 0 होगा, लेकिन x वाला क्या होगा ये नहीं पता है, हमें यही पता करना है। तो ये पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस डिस्टेंस को निकालने के लिए देखिए ये क्या है 90 डिग्री, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वाली ये वाली a है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हिपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे अगर, और मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है x है, स्मॉल एक्स स्क्वायर, और ये वाली क्या है a स्क्वायर्ड है। ओके, और देखिए 4a स्क्वायर हो जाएगी और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगी और ये स्क्वायर हो जाएगी और ये क्या जाएगी 3a स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएंगे पास √3a हो जाएगा। और देखिए प्लस माइनस हो सकता है। अब ये ट्रायंगल क्या हो सकता है, प्लस माइनस क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है। तो एक वर्टेक्स यहाँ पर हो सकती है जिसमें -x हो। तो अगर आप मान लीजिए कि +x वाला लेना है तो प्लस वाला x कौन सा होगा, ये वाला होगा, और -x वाला जो होगा वो होगा ये वाला। ठीक, तो हमारे पास क्या है प्लस माइनस, और ये वाला क्या हो गया हमारे पास √3a0, और ये वाला क्या हो गया √3a यानी माइनस वाई का पॉइंट a0। तो हमने ये हमारे पास ये पॉइंट आ गए। अब देखिए एक ट्रायंगल हमारा ये बनना है और एक ट्रायंगल ये बनना है। तो इस ट्रायंगल का मान लीजिए कि ट्रायंगल ए है और ये ट्रायंगल बी है। तो ए ट्रायंगल जो बना है बस, ट्रायंगल ए जो है उसकी जो वर्टिसेस हैं वो है 0a और दूसरा है 0 -a, और थर्ड जो है वो है √3a0। ठीक, इसी तरह से क्या बी वाला ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बी में क्या पॉइंट, ये वाले तो सेम है दोनों, ये वाला क्या है, ये वाला नेगेटिव है। तो यहाँ क्या हुए वर्टिसेस हो गए ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी। हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें इसने डिफाइन नहीं किया है कि हमें पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन लेना है या नेगेटिव एक्सट्रैक्शन लेना है। तो हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दो ये ट्रायंगल बनने की है, और यहाँ पर भी इसने क्या दिया है, दो दिए हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला तो हमारे पास यहाँ पर दो निकले हैं। ओके, आगे कर सकते हैं, इसी को ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं आप। तो अब हम अगला सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए इसमें बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखिए पहले क्या करना है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए पॉइंट क्या है, सारे पॉजिटिव मतलब सारे इस डायरेक्शन में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो मान लीजिए पहला पॉइंट जो होगा यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए 3 है और ये 4 है। और अगला है पॉइंट है 7 6, तो 7 6 यहाँ पर 7 मान लिया और यहाँ कहीं 6 मान लिया। तो ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास 7 6 पॉइंट हो गया। हमसे कह रहा है एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है हमें, तो एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट लेना है हमें जिससे इनकी डिस्टेंस कैसी हो, बराबर डिस्टेंस हो। मान लीजिए वाला पॉइंट जो होगा
वो यहाँ कहीं होगा x, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा वो 0 ही होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स पॉइंट होगा, और दूसरा जो होगा y वाला, क्योंकि y ये इसके सामने क्या है 0 0 पॉइंट है। तो अगर इस लाइन पे चलेंगे तो आप x की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी, तो ये वाला 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा ये। अब देखिए, अब ये वाली जो डिस्टेंस है d और ये वाली जो डिस्टेंस है d, ये क्या सेम होंगी। अब देखिए ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए दो पॉइंट है हमारे पास, जैसे दो पॉइंट है और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये d डिस्टेंस यानी रियलिटी d निकालेंगे पहले इसकी, इन पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में, तो इन दो पॉइंट के बीच में निकालेंगे तो पहले क्या होगा, देखिए पहले पहला पॉइंट ले लिया, सेकंड ये ले लिया, तो सेकंड ये है तो x माइनस 3 हो गया स्क्वायर हो गया 0 माइनस 4 स्क्वायर, ओके। और ये क्या होगा, ये हो गया। अब ये वाला पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट ले लिया, और दूसरा डी क्या होगा, सेवन माइनस एक्स स्क्वायर और 6 माइनस 0 स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 7 माइनस एक्स स्क्वायर और 36। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा था दोनों की डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होगी डी, अब दोनों सेम होंगी तो मैंने भी डी लिखा है, दोनों डिस्टेंस इसलिए सेम लिखी है, वरना फिर हमें d1 d2 मानते और फिर क्या बोल रहा है, फिर भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट के अनुसार क्या करते हैं, d1 इक्वल टू d2 करते हैं। ठीक, d1 d2 कर लिया। अब देखिए तो क्या करना है, पहले दोनों तरफ होल्स क्या करना है, तो होल्स क्या कर दिए दोनों तरफ, तो इनका अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए तो क्या बचेगा हमारे पास, अब देखिए 16 बचा है हमारे पास, और ये बचा है 36। अब देखिए ये वाला 16 जो है इधर इधर ले आता हूँ मैं, 16 इधर आ गया, और ये वाला इधर ले जाना मुझे, ये माइनस हो गया बीच में, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। अब देखिए अब आपसे इधर से खोल के कर सकते हैं पूरे को, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। देखिए तो फिर क्या होता है, पहले ऐसे लिखेंगे और दूसरा वाला लिखेंगे इस तरह से, तो एक ये कट जाएगा, ओके, और ये 20 हो जाएगा, ये 20 इधर, और ये वाला हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये 20। और देखिए 4 को 20 से काटेंगे तो कितने कटेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा ये, तो और यहाँ पर क्या करना आप देखिए 2x बचा माइनस 10 और ये 5 और 2x, और ये हो जाएगा 15, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2, तो मतलब 7.5। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पास 7.50। तो हमारा कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों ये पॉइंट होंगे, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, समान होगी, और वाला पॉइंट कौन सा होगा, एक्सिस पे ये वाला पॉइंट होगा। ओके तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम फॉर दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें बोलना चाह रहा है
कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, और ये भी शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट है ये किसी राइट एंगल वाले ट्रायंगल का यानी लंबवत वाले त्रिभुज के वर्टिसेस हैं, उसके शीर्ष बिंदु हैं। ठीक, तो देखिए पहले पॉइंट देख लेते कहाँ कहाँ हो सकते हैं इनको फिर। देखिए मान लिया 4 4 यहाँ पर है कहीं, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये 4 मान लिया, और दूसरा 3 5 है तो 3 मान लीजिए यहाँ पर है, और 5 यहाँ पर होगा कहीं। ठीक, तीसरा पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ये वाला हो सकता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ये -1 और ये -1, और ये होगा, यहाँ एक ट्रायंगल है। अब इसमें प्रोफाइल दिखाना है हमें कि ये राइट एंगल का मतलब है कि इसकी ये लाइन से हमारे पास ये लाइन का स्लोप m1 हो सकता है, इसका m2 हो सकता है, और ये m3 हो सकता है। अब देखिए किन्हीं भी दो के बीच में अगर m1 m2 की हम 90 डिग्री सिद्ध कर दें यानी 90 डिग्री प्रूफ कर दें, जैसे कि m1 m2 या तो ये प्रूफ हो जाए, या फिर m2 m3 या ये प्रूफ हो जाए, या फिर m1 m3 इक्वल्स टू -1 हो जाए। अगर इनमें से कोई भी एक प्रूफ हमारे सही हो जाता है तो हम क्या कह देंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इन तीनों कंडीशन को लेकर चलेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हर किसी की हम स्लोप निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ग्रेडियंट क्या, फिर m1 निकालेंगे पहले। तो m1 मैंने किसे बोला, इस वाले पॉइंट को, तो ये वाला पॉइंट है 3 5 और ये वाला 4 4 है, और ये वाला पॉइंट है -1 तो m1 क्या है मेरा, ये वाला मैंने क्या लिया, पहला पॉइंट ये लिया, सेकंड पॉइंट ये लिया। अगर सेकंड पॉइंट ये है तो -1 -5, और x वाला लेंगे तो -1 -3, तो कितना हो गया -6 -4, ये कट गए और ये बचेगा 3/2। ठीक, और m2 निकाल लेंगे इसी तरह से। अब देखिए m2 क्या होंगे, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो देखिए पहला पॉइंट ये मान लिया, दूसरा पॉइंट मान लिया, तो -1 -4, इसी तरह से -1 -4, तो -5 हो जाएगा ऊपर नीचे, ये कट जाएगा और हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह से तीसरा स्लोप निकालेंगे। तीसरा स्लोप देखिए होगा, ये पहला पॉइंट मान लिया, ये दूसरा पॉइंट मान लिया, तो देखिए ये होगा 4 -5 और ये वाला 4 -3, तो -1 हो गया और ये 1 हो गया, तो स्लोप क्या होगा -1। और देखिए पहली कंडीशन को अगर रख के देखेंगे m1 m2, तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 × 1 तो 3/2 होता है, 3/2 होता है। जो -1 नहीं है तो मतलब यानी इनके बीच में क्या राइट एंगल नहीं है, मतलब एक दूसरे पर ये राइट एंगल नहीं है दोनों लाइन, यानी कि कौन सी लाइन है बस m1 m2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अप्रॉक्सीमेट किया है इसके ट्रायंगल को, तो इनके बीच में 90 डिग्री का जो एंगल होने की संभावना बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसी तरह से या तो इसको हम चेक ही नहीं करते क्योंकि हमें देखने लग रहा है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट बनाया हमने ग्राफ। तो इसी तरह से क्या आएंगे m2 m3। अब देखिए m2 क्या है, ये वाला m3, पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि ये हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी कम भी हो सकती है क्योंकि हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट किया है, और इसके बीच में हो सकती है। तो इन दोनों में से किसी एक की सही होने की संभावना है। तो देखिए m2 क्या है 1, दूसरा क्या है, तीसरा -1 है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई किया है तो -1 होगा, ये सही है। अब क्या ये तीसरे वाले सही है। अब तीसरी वाले देखते हैं, तीसरी वाले देख क्या होगा, m1 और m3, तो m1 3/2 और ये -1, तो -3/2 होगा।
तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं है। तो M2 M3 मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x - 1, 2, 1, 4 and 4, 5 आर कोलिनियर। तो पहले कोलिनियर की कंडीशन को देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर पहले 2 पॉइंट होते हैं, कि 2 पॉइंट क्या होते हैं, मेरे पास लीनियर होते हैं, क्योंकि उससे कोई भी अगर उन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है। ठीक, अगर हमारे पास कोई तीसरा पॉइंट होता है, जैसे कि 2 पॉइंट ए पे है, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो हमारे पास क्या होगा, तो लाइन खिंच जाएगी हमारे पास। तो तीसरा पॉइंट इस लाइन से बाहर है, ये वाला पॉइंट। ठीक, ये बाहर है। एक कंडीशन में क्या हो सकती है, ये वाला पॉइंट नीचे हो सकता है। और एक कंडीशन क्या हो सकती है, अगर हमने पॉइंट खींचा 2 पॉइंट, उस तीसरा पॉइंट में कहाँ पर है, इसी पॉइंट पर है। तो अगर इस वाली कंडीशन में है, जैसे कि पॉइंट ए है, ये बी है, और सी पॉइंट यहाँ पर है, इसी तरफ यहाँ पे क्या था, ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, और ये सी पॉइंट हमारा लाइन से बाहर है, और लाइन के अंदर एक पॉइंट आ जाए, तो इस कंडीशन क्या बोलेंगे, कोलिनियर होगी। कौन सा होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर कंडीशन को होगी जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स कितने होंगे, 3 पॉइंट होंगे हमारे पास, 4 पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा कि इस कंडीशन को प्रूव करना है हमें कि हमारे जो 3 पॉइंट है ये हमारे कोलिनियर, और वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x है, तो हमें प्रूफ करके दे रखा है कि कोलिनियर है। इसकी मदद से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगर एक ही लाइन में सारे पॉइंट है तो उनकी क्या होगी, उनकी जो ग्रेडियंट स्लोप होगी वो सेम होगी। तो अगर हम इन पॉइंट के बीच में और कोई 2 पॉइंट के बीच के ले लिए तो उनके बीच की ग्रेडियंट क्यों नहीं सेम होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले अब मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए सी के बीच का जो स्लोप होगा, ए सी के बीच का जो स्लोप होगा, देखिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला ए सी है, तो सी मतलब दूसरा पॉइंट है, तो 5 - 1, और ये वाला क्या होगा, 4 - x, तो हो जाएगा बस प्लस हो जाएगा, +1, तो 6 4 - x। और दूसरा स्लोप क्या होगा, दूसरा स्लोप मान लीजिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच में निकाल लिया हमने, तो ए बी के बीच में निकाल लिया हमने, तो ए बी के बीच में निकाल लिया, दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये, तो 1 - 1, और दूसरा पॉइंट होगा 2 - x, तो ये हो जाएगा 2/2 - x। अब देखिए मैंने आपको बताया कोलिनियर में क्या होता है, इनकी स्लोप बराबर होंगे क्योंकि एक ही लाइन में है, तो इन दोनों की स्लोप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्लोप ए सी इक्वल्स टू स्लोप ए बी, तो ये होगा 6/4 - x, और ये 2/2 - x। तो देखिए ये हो गया 12, ये 6x, और ये 8 हो गया, और ये 2x। अब देखिए ये वाला देता जाना है, 8 को देता जाते हैं, तो क्या हो जाता है 4, और ये होता है 4x, तो x क्या हो जाता है हमारे पास 1, तो x की वैल्यू 1 अगर यहाँ पर 1 रखी जाए तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, हमारे कोलिनियर पॉइंट होंगे। ओके, तो नंबर 11 देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन if tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the lines। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे एक लाइन है, उस लाइन का स्लोप जो है वो डबल होगा किसी दूसरे लाइन के स्लोप से।
और यहाँ पे दूसरी लाइन बोल रहा है इफ़ टेंजेंट ऑफ द एंगल, यानी कि बिटवीन दैम। तो अगर हम किसी दो लाइन के बीच का जो एंगल का टेंजेंट ले तो वो क्या होगा, 1/3 होगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, वो लाइन की स्लोप याद करनी है, प्रवणता, ढाल, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या करना है हमें कि हमें स्लोप निकालनी है। तो मान लीजिए कि दो लाइन है, एक L1 है एक L2 है, इनके बीच का एंगल मान लीजिए ये वाला है α2 - α1। इसी तरफ है आप ये वाला एंगल ले सकते हैं, मान लीजिए कि ये वाला एंगल फाई है और ये वाला थीटा एंगल है, ठीक। अगर ये वाला एंगल आपको मैंने बताया था कि tan α2 - α1, या मैं यहाँ बोल रहा हूँ tan थीटा, तो ये बताया था m2 - m1 1 + m1 m2, ठीक, ये बताया था। अब मैंने आपको ये वाला नहीं बताया था, तो इसका फॉर्मूला सेम था, लेकिन क्या है कि आपको ये करना है यहाँ पर कि एंगल नापने का तरीका यहाँ पर सेम अलग होगा, थोड़ा होगा एंगल सेम ही, और हमारा निकल क्या आएगा m2 - m1 और 1 + m1 m2। लेकिन क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा और इस वाले में प्लस होता है, ठीक। तो अगर आप इन दोनों के बीच का एंगल, यानी कि इन दो लाइन के बीच का एंगल को अल्फ़ा मान लीजिए, अल्फ़ा मान लिया, तो फॉर्मूला होगा m1 m2 - m1 और 1 + m1 m2। मोड में ले लिया क्योंकि अगर इन दोनों को हमें मिला दिया, ओके। तो हमारे पास पहली लाइन में क्या कह रहा है, पहली लाइन में बोल रहा है अगर ये मान लीजिए ये लाइन m1 है, इसका स्लोप m1 है, तो इसे मान लीजिए कि m है खाली, तो ये m2 लाइन है, तो इसका m2 स्लोप जो होगा वो इस स्लोप का 2 टाइम्स होगा 2m1। तो देखिए m1 का m मान लिया और m2 का मान लिया 2m1, तो क्या हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा। तो हमने स्लोप निकाल लिया अलग अलग। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर रखना है, जैसे यहाँ पर रखूँगा तो tan अल्फ़ा क्या होगा, ये tan अल्फ़ा हमें यहाँ पर दिया है, ये बोला है टेंजेंट ऑफ द एंगल्स बिटवीन दैम। तो ये एंगल है वाला दो लाइनों के बीच में, tan अल्फ़ा मान लिया यहाँ पर मैंने, ठीक। तो tan अल्फ़ा क्या है हमारे पास 1/3। अब देखिए ये 1/3 है और इस मोड में ले लिया, अब मोड में ले लिया तो ये क्या होगा m2 को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर 2m कर दूंगा और इसे m कर दूंगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2m² हो जाएगा। अगर वाली वैल्यू उठाऊँगा तो सारी, तो ऊपर क्या हो जाएगा m, नीचे हो जाएगा 1 + 2m²। अगर आप ये वाला मोड उठाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या होगी, दो इक्वेशन होंगी। दो इक्वेशन कौन सी होंगी, एक इक्वेशन बनेगी आपके पास प्लस वाली 1/3 m/1 + 2m², ठीक। और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी आपके पास वो बनेगी 1/3 - m/1 + 2m², ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और यहाँ हमें क्या करना है, फिर अरेंज करना है। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद अरेंज करूँगा तो बनेगा 2m² - 3m + 1 = 0, ये आएगा। इसी तरह से इसे करूँगा और इसका अरेंज करूँगा तो यहाँ पास होगा 2m² + 3m + 1 = 0। तो हमारे पास दो लाइन हो गई। अब दो लाइन को सॉल्व करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² + bx + c, ठीक। तो इसका f के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं जब, तो यहाँ पर होगा -b ± -√b² - 4ac/2a होगा। अब इन दोनों को यहाँ पर m के लिए निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पर m के लिए निकालूंगा ऐसे तो देखिए क्या होगा, +3 हो जाएगा पहले तो ये माइनस से, और प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 9 3² का, और ये अगर 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक।
और नीचे हो जाएगा 2, ए की मल्टीप्लाई, ए के यहाँ पर 2 है ये वाला, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये वाला, और मेरे पास बचेगा यहाँ पर 3 ± 1, क्योंकि यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, अंडर रूट लेने पर भी 1 होगा, तो ये जाएगा 4 नीचे। अब देखिए एक 3 + 1/4 हो जाएगा और एक 3 - 1/2 हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, एक ये बन जाएगा 4/4, तो 1 हो जाएगा, ये 2/, यहाँ पर 4 नीचे, तो 2/4 होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 आ गई वैल्यू यहाँ पर पास। ओके, अब इसी तरह फिर सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ इसका माइनस नहीं है, और ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा फिर, और ए के साथ अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 4, इसी तरह से क्या हो जाएगा -3 ± ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 4। अब देखिए जाएगा माइनस प्लस माइनस, अब पहले प्लस वाला ले लिया हमने, और ये वाला दूसरा वाला हो जाएगा -3 - 1/4, तो ये वाला क्या आएगा -2/4 रहेगा, तो क्या हो जाएगा -1/2, और ये वाला क्या होगा -1 होगा। ठीक, तो हमारे पास दो इस इक्वेशन में सॉल्यूशन आ गए, दो इससे आ गए। तो अगर मैं मान लीजिए ये हमारा क्या था, m1 था, इसी तरह से ये भी m1 ही होगा मेरे पास। अगर m1 को मैं उस वाले से पहला वाला 1 ले लेता हूँ, तो दूसरा m2 क्या होगा मेरे पास, तो वाला क्या था 2m1, तो m1 क्या था 1 था, तो 2 हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास ये हो गया। ठीक, जब मैंने इसे लिया है, अगर इस बार मैं क्या करता हूँ, ये वाला 1/2 ले लिया, 1/2 ले लिया मैंने, तो m2 क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर इस वाले m1 की जगह याद रखूँगा मैं, तो 2 × 1/2 करूँगा तो ये हो जाएगा बस 1। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब देखिए अगर ये वाली इक्वेशन रखूँगा, m1 रखूँगा कि यार मैं -1/2 रखा मैंने, और m2 रखूँगा मैं, अब यहाँ पे रखना है m1 की जगह, तो 2 × -1/2 मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा -1 आया। एक सॉल्यूशन ये हो गया पास। एक और सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मैं आखिरी वाला -1 रख देता हूँ तो -1 हो गए, और m2 क्या होगा 2 × ये वाला -1 होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा -2। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया मेरे पास। तो मेरे पास कितने हो गए, 4 सॉल्यूशन। तो इससे क्या निकाला मैंने, स्लोप निकाले लाइन के, एक कंडीशन में हो सकता है, एक कंडीशन में हो सकता है, एक कंडीशन में, एक कंडीशन में, और चारों कंडीशन को अलग अलग लेने पर क्या होगा हमारे पास, सारी लाइन अलग अलग लाइन होंगी, उनके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल का अगर टेंजेंट लेने पर 1/3 होगा। ठीक, और ये वाला पहली लाइन दूसरी लाइन का डबल हो गया स्लोप में। तो हमने ये सारी चीज़ कंडीशन फाइंड कर लिए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है इफ़ 3 points H0, AB and 0K lie on a line so that A/H + B/K = 1। तो ये प्रूफ करना है हमें, ये शो करना है यानी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन होगा, ये 3 पॉइंट दिए मुझे, तो अगर मैं इन 3 पॉइंट दिए हैं और एक लाइन पर है, लाइन पर है इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स तो इनका स्लोप सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये 3 पॉइंट हो गए, ये वाला H0 मान लीजिए, ये वाला 0K मान लीजिए, और यहाँ पर कहीं बीच में पॉइंट पड़ेगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऐसे कुछ इस तरह मान सकते, इस तरह से होगा, यहाँ पर कोई ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक, और बीच में ये वाला ए भी होगा। ठीक, इस तरह की कंडीशन होगी। तो मुझे क्या करना है, अगर इन दोनों का स्लोप मान लिया मैंने, ये मान लेके इन दोनों के बीच का स्लोप निकालूंगा m1, इन दोनों के बीच का स्लोप m2 निकालूंगा। अगर वह बराबर हो, ये तो कोलिनियर होगा तो हमारी एक लाइन होगी, लाइन में होंगे तो फिर हम इसे प्रूफ कर पाएंगे। तो देखिए, तो m1 निकालते हैं पहले, तो m1 निकाल लेके इन दोनों को पॉइंट को लिया मैंने। तो देखिए पहला फर्स्ट पॉइंट ये लिया, सेकंड पॉइंट ये लिया, तो क्या होगा b - 0 हो जाएगा, और
अगला हो जाएगा a माइनस एच। ठीक, इसी तरह से m2 निकालता हूँ। m2 में क्या करूँगा, पहला पॉइंट पे मान लिया, दूसरा पॉइंट पे मान लिया, तो देखिए क्या होगा। दूसरा पॉइंट ये है तो k माइनस बी, और ये हो जाएगा 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा वाला, इसे लिख देंगे b अपॉन ए माइनस एच लिख दिया मैंने। इसे क्या लिख दूँगा, k माइनस बी, और इसे यहाँ माइनस कर दिया मैंने। अब देखिए m1 इजिकल्स टू m2 होगा। ओके, और ये हो जाएगा b अपॉन ए माइनस एच इजिकल्स टू माइनस k माइनस बी अपॉन ए। तो इस तरह से है। ठीक, अब देखिए हमें a अपॉन एच लाना है और b अपॉन के लाना है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, या तो आप यहीं से कॉमन लेके चले या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो देखिए होता है ए भी होगा, ऐसे करा, माइनस है के माइनस बी और ए माइनस एच। ठीक, तो ये वाला होगा, पहला के ए होगा, फिर ए बी होगा, और फिर होगा के एच और प्लस बी एच होगा। अब इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, तो हो जाएगा माइनस के ए बी प्लस के एच माइनस बी एच। देखिए ये वाला ए बी कट गया। ठीक, अब देखिए अगर मैं अब यहाँ पर एच के कॉमन लेता हूँ, उसमें इधर 0 हो जाएगा, तो एच के मैं कॉमन लेता हूँ इन तीनों टर्म में से। एच के मैंने कॉमन लिया, तो अगर मैं इससे कॉमन लूँगा तो मेरे पास देख क्या होगा, ए तो ऊपर रह जाएगा और नीचे मुझे एच लिखना पड़ेगा, जिससे अब काटने के बाद ये वाला टर्म बन जाएगा अपने आप, और ये वाला एच के है ही, तो ये वन कर दिया मैंने। इसी तरह से यहाँ पर करा। अब देखिए ये वाला बी तो रह जाएगा यहाँ पर, अब एच तो कॉमन चला गया, लेकिन अब के भी कॉमन देख, लेकिन मुझे नीचे के लिखना पड़ेगा, के लिख दिया। अब देखिए ये वाला टर्म 0 में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, और ये वाला टर्म भी 0 में चला जाएगा, जे वाला टर्म 0 में चला जाएगा, तो हमारे क्या बचेगा, माइनस ए अपॉन एच प्लस माइनस बी अपॉन के इजिकल्स टू 0, और ये बन जाएगा बस ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इजिकल्स टू 1। तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो देखिए इसमें बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि हमें इस ग्राफ को देखना है जिसमें पॉपुलेशन ईयर का ग्राफ है, यानी कि ये हमारा ईयर्स है, इस साइड में ईयर्स बढ़ रहे हैं और इस साइड में पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसमें बढ़ रही है, करोड़ में बढ़ रही है, करोड़ में बढ़ रही है। तो देखिए स्लोप, लाइन का स्लोप फाइंड करना है हमें, और पॉपुलेशन बतानी है 2010 में। ये लाइन अगर इसको आगे बढ़ाएंगे हम तो ये क्या देगी 2010 में, तो ये फाइंड करना है, मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है और इसका एम निकालना है। ओके, तो एम स्लोप यानी प्रवणता निकालने के लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए। 2 पॉइंट्स ये हो गए, ये फर्स्ट पॉइंट मान लिया, ये सेकंड पॉइंट मान लिया। तो सेकंड पॉइंट का ऊपर क्या लेंगे, 97 माइनस 92 लिया, और नीचे क्या लिया, 1995 माइनस 1985, ये हो गया। तो एक 5 गैप हो गया इनके बीच में, उनके बीच में 10 का गैप हो गया, तो स्लोप 1/2 हो गई। ओके, तो स्लोप निकल कर आ गया पास। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ईयर में निकालना है, 2010 में निकालना है। तो वहाँ पास लाइन की इक्वेशन क्या होगी, देखिए तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने ले लिया ये वाला पॉइंट ले लिया, तो ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इक्वेशन क्या होती है, जब 1 पॉइंट होती है स्लोप हमें पता हो, तो x माइनस x1
ये वाली फॉर्म होती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो y1 में क्या रखना पड़ेगा, ये रख देंगे। मान लीजिए कि हमने कि अब क्या, हमने क्या मान लिया इस वाले के लिए, मान लिया कि इसे मैंने मान लिया ये y2 मान लिया है, कि आपको कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर y1 y2 कौन सा लिया था। तो ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, तो 97 हो गया। और m क्या हमारे पास 1/2 और x माइनस x2, देखिए हम x2 क्या है 1995। ओके, आज 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, या फिर 2 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपको y, अगर मैं अब नहीं करूँगा 2 की मल्टीप्लाई, इधर ही आने दूंगा, तो मैं आराम से y की वैल्यू निकाल लूँगा, वरना फिर मुझे दोबारा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1/2 मैंने यहीं पे कहीं लिख दिया, x माइनस 1995 और प्लस 97। तो हमारे पास क्या हो गई, लाइन की इक्वेशन हो गई। कौन सी लाइन की इक्वेशन हो गई, इसकी लाइन की इक्वेशन हो गई। अब हम किसी भी साल में इसकी पॉपुलेशन बता सकते हैं, बीच में चाहे कोई भी ईयर पूछे तो हमसे क्या पूछेगा, 2010 पूछा गया, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 2010 हो गई। तो यहाँ पर हमें रखना है और y की वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाएगी। इस टाइम पर हमारे पास कितने करोड़ की पॉपुलेशन होगी, तो 1/2 लिखा मैंने यहाँ पर। और x की जगह लिखा है 2010 माइनस 1995 प्लस 97। अब देखिए 1/2, अब देखिए ये हो गया 5 ईयर यहाँ पर और 10 ईयर यहाँ पर, तो 15 हो गए और ये 97, तो ये 7.5 हो गया और ये 97 है। देखिए ये 0.5 तो इधर का इधर रहेगा और हमारे पास कितना हो जाएगा 104, यानी कि इतनी करोड़ पॉपुलेशन होगी किस ईयर में 2010 में। ओके, तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।